गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आ गए अभी हम लोग हॉस्पिटल। जो मेरा एक टेस्ट बाकी था उसका अप्रूवल आ गया था। जब हम यहाँ से निकले तभी आ गया था, बट नवनिया को सोना था इसलिए हम वापस नहीं आए, तो अभी आ गए हैं। और नवनिया उस दिन मैजिक प्लैनेट जा नहीं पाए थे, बहुत मन था इनका, तो मैंने सोचा आज इनको वहाँ भी ले जाती हूँ, तो इसीलिए। और वो देखिए, उस बिल्डिंग में लाइट्स वगैरह जलते हैं, कितना अच्छा दिखता है। बट यही है, उसके सामने में ग्रेवयार्ड है, तो ले नहीं सकते वहाँ पे रेंट वगैरह। ये देखिए, मेरे पास सेम टॉय है, बट अभी तक मैंने वो तुमको दिया नहीं है ना। 1 ईयर के बाद मिलेगा निया। ओके, हाँ हाँ। अब खुश हो? नाउ हैप्पी? हाँ, आ गए ना मैजिक प्लैनेट, अब हैप्पी हो? दोनों 70-70। ये क्या गेम था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये भी हो गया। पास 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 ना, रेड को मत मारना निया, रेड को मत मारना। हाँ, लिखा हुआ है उस पे सेकंड प्लेस, न फर्स्ट प्लेस पे है। तुम कितना टिकट जीती? 970। तुम्हारा नहीं दिखा मुझे। तो नवनिया ने गेम खेल लिया और जो टिकट्स मिले थे उससे ये टॉय लिया। निया ने क्या लिया? निया दिखाओ। जंपिंग लिए निया ने बहुत अच्छा सामान दिया है ना टिकट से। हम लोग बाहर से आए, मेरा काम बढ़ गया अभी। एक तो इसको प्रेस करके मैंने पानी निकाला, ये पता नहीं बंद ही नहीं हो रहा है तब से। अब जब इसकी बैटरी डाउन होगी तब ये बंद होगा। ये मालूम नहीं क्या हो गया है, क्यों मैंने इसको टच किया पानी निकालने के लिए। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, तब से ऐसे चल ही रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही मैं किचन में आई ना, मैं हमेशा लाइट एक जला के जाती हूँ। ये जो स्ट्रिप लाइट लगाया हुआ है ना, ये जला के जाती हूँ। आज ये बंद हो गया था, मतलब किसी ने कर दिया था। नवनिया जैसे ही किचन में आए पानी लेने के लिए भागे दौड़ की, मम्मी कॉकरोच, बहुत सारे कॉकरोचेस थे। तो मैं आई, वो दोनों फुटमेट यहाँ पे थे किचन वाले। तो जैसे ही वो हटाया, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने सारे एक साथ भागे ना, तो एक स्प्रे मैंने निकाल के ऐसे ही मार दिया, मतलब पूरा फैल गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कोने में स्प्रे मारूंगी ताकि साफ करना आसान हो। तिधर बिधर ऐसे वैसे भाग रहे थे, मैंने पूरा स्प्रे ऐसे मार दिया, पूरा इधर से उधर हो गया। मेरे पीछे कोई आ जाए तो उसको क्लीन करना भी ज़रूरी था, नहीं तो कोई आ जाए रात में पानी लेने या कुछ हो, तो ऐसे छोड़ नहीं सकती थी ना। इस बार टब में अभी पानी भरा 2-3 बार, पूरा किचन अभी क्लीन किया है पानी से। घर को साफ इससे करते हैं। ये एक पुरानी रखी हुई थी, ये लेके आई, मैं उससे नहीं साफ करना चाहती थी। अभी मैं ये डेली करने वाली हूँ, डेली रात में अंधेरा कर दूंगी। अभी ना बहुत सारे हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, अब तो रूम तक चले गए हैं। इस बिल्डिंग में ना अभी ये कंप्लेन आ रही है, सब लोग लिख रहे हैं ग्रुप पे, सबके घर में हो गई है। तो मैं अभी यही करने वाली हूँ, डेली रात में अंधेरा कर दूंगी, फिर स्प्रे मार के फिर ऐसे ही रात में क्लीन करूँगी। देखिए इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, बंद ही नहीं हो रहा है। कितना इसको मैंने टोक पीट किया है, बंद ही नहीं हो रहा है। ये क्या करूँ अभी मैं? The next day. सो गाइस, हमारे पास एक तो है ये डायबिटीज़ चेक करने वाली मशीन, बट आई थिंक उसमें सही से नहीं आ रही है। तो ये एक मंगाया है अमेज़ोन से, कल रात में ऑर्डर किया था, अभी आ गया। गाइस, आज है नेक्स्ट डे। नवनिया आज स्कूल नहीं गए हैं। हाँ, दिखाती हूँ उधर भी निया, क्योंकि रिया को रात भर बहुत खांसी हुई।
तो पूल पार्टी के बाद इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज नहीं गए दोनों। मैंने सोचा आराम कर ले दोनों। वैसे भी इस बीच में एक भी दिन इन्होंने ना स्कूल नहीं छोड़ा है। तबीयत ख़राब थी तब भी जाते थे, बट अभी मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर ले। और इधर दिखाती हूँ, ये देखिए काम जोरों शोरों पे है। जब मैंने दिखाया था इसके पहले 1 मई को, तब फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हुई थी और सेकंड फ्लोर बनना स्टार्ट हुआ था। अभी देखिए सेकंड फ्लोर की भी ढलाई हो गई और थर्ड फ्लोर भी बन गया। कुछ दिनों के बाद ये बिल्डिंग इसके बराबर हो जाएगी। इतनी जल्दी पे ये लोग काम कर रहे हैं। अपना काम भी होता है, अपने घर में भी होता है काम। और today Wednesday. And today's date is today's date is 17.5.20. मुझे नहीं। अभी दिन का खाना हो रहा है नवनिया का। चावल, लौकी और चना दाल की सब्जी और पापड़। सो गाइस, शाम के 5 बज रहे हैं। मैं और नवनियाम तीनों ही घर में। नवनिया आज दिन में नहीं सोए क्योंकि सुबह में लेट से सो के उठे थे। जैसा कि मैंने बताया स्कूल नहीं गए थे, तबीयत नहीं ठीक थी उनकी। तो आज दिन में मैंने वही ज्वार और बाजरा की रोटी और लौकी की सब्ज़ी थोड़ी खाई, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनी थी। तो नवनिया ने भी वही खाया, मैंने भी वही खाया, मतलब सबने वही खा लिया। और ये ग्रीन टी बना रही हूँ अपने लिए, ये रोस्टेड चने। तो इवनिंग स्नैक्स मेरा क्या हुआ? क्या बना रहे? ग्रीन टी। क्या? ग्रीन टी। उधर आओ, इधर आओ। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अर्जेंटली हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि निया ने दिन में खाना खाया, ज़्यादा नहीं खाया, उसने थोड़ा ही खाया। और उसके बाद उसने 2 बार वॉमिट किया है और पूरा खाना निकाल दिया। खांसी कर रही है, सूखी खांसी है और पूरा फिर वो निकाल देती है खाना, कुछ भी खा रही है तो। और खाने का भी उसका मन नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि अभी तुरंत उसको दिखा देते हैं, क्योंकि खांसी उसको कल रात में भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो और वॉमिट भी कर दिया 2 बार। जिस डॉक्टर से दिखाते हैं नवनिया को, तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिला अभी, तो एक दूसरे डॉक्टर का मिला एस्टर में शाम के 6 बजे का। तो फिर मैंने इनको कॉल किया, तो फिर ये आधे घंटे बाद आए हैं, फिर अपॉइंटमेंट लिया, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं। उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी और यहाँ पे गाना गा रही है, डांस कर रही है। गाइस आ गए हॉस्पिटल से हम लोग और 9:15 बज गए रात के। किसी का भी खाना पीना नहीं हुआ है। दिन वाली लौकी की सब्जी इतनी बची हुई। हालांकि रात में मैं अलग चीजें खाती हूँ, कभी चना चाट बना लिया, कभी इडली खा लेती हूँ, कभी कोई चिल्ला बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला, हॉस्पिटल ही चली गई थी शाम में। नहीं तो 6 साढ़े 6 बजे तक तैयारी शुरू कर देती। मैं सोच रही हूँ अभी ऑमलेट बना के खा लूंगी, क्योंकि सब्जी तो है लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि दिन में मैंने रोटी वही ज्वार और बाजरे वाले आटे की रोटी और सब्जी खा लिया था। तो अभी नहीं खाऊंगी, अभी मैं इस टाइप का कुछ खाती हूँ तो ऑमलेट बना लूंगी। और डॉक्टर ने निया को देख के बोला कि कल वो लोग जो पूल पार्टी में गया थे ना, पानी में जाने की वजह से ना ये सारी चीजें और बढ़ती है, मतलब अगर वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो तो जो उसको खांसी भी लगातार हो रही है, बहुत बच्चों को अभी हो रखी है। और डॉक्टर ने बोला कि अगर 2 से 3 दिनों में नहीं ठीक होता है, उन्होंने मेडिसिन दिया है, तो अब एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। जैसी खांसी अभी निया कर रही है ना, ऐसी खांसी हमने उसकी नहीं सुनी थी। एक लगातार ही खांस रही है। कल रात में हुई थी, बट कल थोड़ा देर तक खांस रही थी, तो हमने उसको मेडिसिन दिया था। बट आज तो कंटिन्यूअसली खांस ही रही है वो लगातार। तो डॉक्टर ने बोला ड्राई कफ है, लेकिन नहीं ठीक होता है तो फिर 3 दिन 4 दिन के बाद दिखाने के लिए तो एंटीबायोटिक्स देंगे। आप लोगों का दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी, दिल से धन्यवाद। अभी जो 2 दिनों से मैं वीडियोस डाल रही हूँ, तो आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा समझा रहे हो, इतनी अच्छी चीज़ें बोल रहे हो। सब लोगों ने एक ही तरह की बात कही है कि बच्चों का ध्यान पहले देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे हैं, फैमिली है, हेल्थ का ध्यान देना है। बाकी जो समझते हैं समझने, तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। बच्चों की वजह से तो इतनी सैक्रिफाइसेस किया लाइफ में, इतना कुछ हुआ, आज तक यहाँ तक है, तो उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। नवनिया के जन्म के बाद भी कितनी परेशानी थी, निया को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जन्म के बाद ही, और नवनिया कितने दिन आईसीयू में रहे, तब हम इतनी मुसीबत में थे, फिर भी हमने वो टाइम देख लिया। उसके बाद नव को लेके सर्जरी के लिए मुंबई जाना, फिर निया को लेके चेन्नई, दिल्ली, हर जगह के लिए कितना हमने वो सब टाइम देखा। किसके लिए? बच्चों के लिए ही हम वो सब चीजें कर रहे हैं। क्या है, लाइफ में कुछ भी नहीं है। जो ये इक्का दुक्का लोग बोलते हैं, सही बात है, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनकी खुद के पास हर चीजें हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, बट उनको बस अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। इसीलिए उनको मेरी लाइफ दिखती है। मेरे लाइफ में उनसे कम भी चीज हो, बट उनको मेरी चीजें ज्यादा ही दिखेगी,
और मेरी चीज़ों से वो ऐसे ही जेलस होते रहेंगे और मेरी चीज़ों से उनको प्रॉब्लम होती ही रहेगी। तो ऐसे लोगों के बारे में सोच के मुझे अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन गाइज एक ये भी बात है ना, कितने सालों तक इंसान सुनेगा, कब तक सुनेगा। आपने कभी भी मुझे, जो इंसान भी मेरी वीडियो देख रहा है ये वाली, आप लोग ये बताओ, आपने जिस दिन से भी वीडियो देखना मैंने स्टार्ट किया, जिस दिन से भी, चाहे वो 1 महीने पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले, कभी भी आपने मुझे मेरे रिलेटिव्स के बारे में बोलते हुए सुना है कि वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं या फिर ऐसे इश्यूज है? कभी भी आपने सुना है? या हमारे घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है या आपस में हमारा क्या है, कभी भी आपने सुना है? नहीं ना। हर चीज का एक टाइम आता है, जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, एक टाइम आता है जब इंसान को कुछ स्टेप्स लाइफ में लेने पड़ते हैं। तो वही वाली बात हो गई है। अभी इतने दिनों से हो रहा था, कुछ भी मैं डालती थी, कुछ भी होता था, किसी और का भी घर मैंने दिखा दिया, मतलब उसके लिए भी होता था, मतलब हमारे रिलेशन में अगर किसी का दिखा दिया उसके लिए भी, क्यों उसके घर का वीडियो, मतलब बहुत सारी चीजें, क्या मैं उतना भी एक्सप्लेन करूं। हर चीज के लिए होता था कि क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों वैसा। ये तो घर दिखाने वाली बात हो गई। कुछ और भी करती थी, उस चीज में भी प्रॉब्लम है, तो वो नेवर एंडिंग चीज है, वो कभी कंप्लेन खत्म नहीं होगी। बट बात इतनी सी थी कि अगर जिसको भी मुझसे प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट अपनी आईडी से, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि आप ब्लॉक कर दो, ब्लॉक यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता है ना कौन वीडियो देख के निकल गया। वो अपनी आईडी से आया, कुछ कमेंट करे, तब तो पता चलेगा कि ये उनकी आईडी है। कोई यहाँ पे साइन आउट करके बिना आईडी के भी वीडियो देख सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन किस आईडी से देख के चला गया? जब तक कोई कमेंट नहीं करेगा तो कैसे ब्लॉक करेंगे, जब तक पता ना हो कि ये उसकी आईडी है, तो पता नहीं चलता है। तो मैं तो वही बोलती हूँ कि बिना मतलब के आपके घर में आप तमाशा करो, हस्बैंड के पास कॉल आ रहा है, हमारे बीच में चीजें खराब हो रही है, उससे अच्छा है कि अगर आपको प्रॉब्लम है मुझसे, तो आपको 4 बात अगर बोलनी है तो आप डायरेक्ट मेरे आईडी पे आओ, डायरेक्ट आप मुझे यहाँ पे कमेंट करो, तब मैं समझू कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है। तुम क्यों वीडियो में घर दिखाते हो, कुछ डायरेक्ट लाके लिखो। आप अपने घर में भी तमाशा मत करो और यहाँ भी मत करो। खैर एनीवेज गाइस, चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब सब कुछ मिलजुल के ना, जो चीजें हुई है, जैसा कि मैंने बोला कि 1-2 दिन की बात नहीं है, कुछ टाइम से सब चला आ रहा था, कुछ काफी टाइम से चला आ रहा था। तो बढ़ते बढ़ते बातें, मतलब होते होते एक तरफ की बात, 2 तरफ की बात, बहुत होते होते ना घर का माहौल खराब हो गया। उस वजह से हेल्थ पे भी होता है असर। बट ठीक है, अब अगर हम उसकी वजह से अपना टाइम खराब कर लिया, फिर मैं अपना मुंह बना लूंगी या मैं चीजें छोड़ दूंगी ना, तो उससे क्या होगा ना, मैंने उनकी बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया और उस बात से मुझे फर्क पड़ा, और फर्क पड़ने की वजह से मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप अपना कंटेंट चेंज कर लो ताकि वो भी खुश रहें आपके कंटेंट से और घर में भी नहीं प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दी, आप भी समझ रहे होगे कि आप दुनिया को समझा सकते हो जिनको आप जानते नहीं हो, जो आपके व्यूअर्स है, लेकिन जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कर दो उनको आपसे प्रॉब्लम होगी ही होगी। मैं कुछ भी कर दूं, मैं किसी भी तरह का कंटेंट बना दूं, उसमें उनको ये निकलेगा ही निकलेगा कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ये है वो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलेगी। तो उससे अच्छा है कि उन चंद लोगों को खुश करने से अच्छा है कि अपने आप को खुश रखूं, अपना काम करूं, बात खत्म है। और जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम होती रहेगी, इसी तरह वो परेशान करने की कोशिश करते ही रहेंगे। इसीलिए कंटेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं। अगर मैं वीडियोस बनाना बंद भी कर दूंगी ना पूरी तरह से, मैं नहीं दिखाऊंगी लाइव, तो भी उनको चैन नहीं आएगा, तो भी उनके घर में तमाशा होगा। पता है क्यों? क्योंकि क्यों नहीं दिख रहा है उसका लाइफ, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तब भी जो गिने चुने इक्का दुक्का लोग उनको खाना हजम नहीं होगा, क्या क्या हुआ आज, कैसी सारी चीजें चल रही है। तो वही है, तो एक टाइम आता है जब आप नहीं चुप रह सकते, जवाब देना जरूरी होता है। अदरवाइज लोग समझते हैं कि हमारे मुंह में जबान नहीं है, हम कमजोर हैं, हम बोल नहीं सकते। तो ऐसा थोड़ी ना कि बोल नहीं सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बस कुछ लिहाज करके, कुछ चीजों को समझ के। फैमिली है, रिलेशन है, रिलेटिव्स है, ये सोच के लोग लिहाज करके चुप हो जाते हैं, चलो जाने दो, ये है वो। बट ठीक है, सबको अपनी चीजें समझनी चाहिए, तो इसीलिए अब टाइम आ गया था। एनीवेज, ये खत्म होने वाला नहीं है, मैंने कितना भी बोल दिया, कुछ होगा, जिनको जो बोलना वो बोलेंगे, वो बात है। बट ये हो गया है कि उसकी वजह से घर में चीजें थोड़ी खराब हो गई है। किसी भी इंसान के लिए अगर ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि दूसरों को पहले खुश करना, दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, मतलब उनको ज्यादा खुश करके रखना है, फैमिली की कुछ वो नहीं है, तो बात अलग है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ना, एक तरह के जेंट्स होते हैं जो फैमिली को लेके चलते हैं, नमक रोटी भी खाएंगे बट उनको फैमिली को अपने साथ ही रखना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी कुछ हो, फैमिली का साथ नहीं छोड़ेंगे, फैमिली का हमेशा साथ देंगे। दूसरे तरह के लोग होते हैं, मतलब मैं ही जो हूँ सो हूँ, मेरी वजह से बाकी सब लोग
आपको की जिंदगी चल रही है, मेरे पे सब डिपेंडेंट है, मेरे पे सब है, तो वो तरह की चीज होती है। तो फिर उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है, तो अपने हाथों में होता है कि चीजों को कैसे ठीक करनी। अगर कोई कह रहा है कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो कौवा के पीछे नहीं दौड़नी चाहिए, अपने कान को पहले देख लेना चाहिए कि कान सही जगह पे है कि नहीं। तो वही तो, ये तो अपनी समझदारी की बात होती है कि किसी ने कुछ कहा तो उसकी वजह से अपने घर में नई चीजें होनी चाहिए, और अगर हो भी रही है तो उसको शांत करना चाहिए थोड़े टाइम के बाद, कि हमारी फैमिली है, कुछ बुरा होगा तो हमारे ही घर में होगा। अगर यही चीज नहीं है कि जो हो रहा है होने दो, बट दूसरा नाराज नहीं होना चाहिए, तब तो बात ही नहीं, तो उस चीज को कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने भी बोला कि जो चीजें चल रही है चलेगी, जो जैसे होगा, मैंने आपको पहले भी बोला, जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीजें शेयर करूंगी। जो सिचुएशन है आपको पता ही है कि यही सब अभी घर में चल रहा है और यही है। अब जिनको मेरे वीडियोस में आना होगा आएंगे, मोस्ट वेलकम। नहीं आना है नहीं आएंगे, मैं जिद भी नहीं करूंगी, और सामने से अगर कोई आएंगे कि मुझे बात करनी है, कुछ करना है, तो मैं मना भी नहीं करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, खाना पीना होगा हमारे पास, अभी यही सब लगा हुआ था। अब कल से ये सब कुछ ठीक करूंगी, माइंड बिल्कुल रिलैक्स, बस निया ठीक हो जाए। जो मेरा रूटीन है खाने का, जो चीज़ें बनाती हूँ अपने लिए वो भी शेयर करूंगी, बाकी नवनी अगले भी जो चीज़ें बनेगी वो भी शेयर करूंगी, रेसिपीज वगैरह सब जो जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। अगर बीच में ऐसा कुछ होगा तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग जब समझाते हो, आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोग जब इतना प्यार दिखाते हो, समझाते हो ना, तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग समझाते हो ना, सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इसीलिए आप लोग से भी शेयर करूंगी। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिए, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कभी ऐसा मैं अगर लो फील करूं तो आप लोग भी समझ लेना कि आप लोग समझा दो, या छोटी बहन मान लो या बड़ी बहन मान लो, या जैसे भी मान लो, बस समझा देना मुझे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।